दोस्तों जब स्मार्टफोन पर उंगलियां फिसलेंगी तब नहीं आएंगे 90%, लेकिन पूरे दिन पेन चलाकर जब उंगलियां फिचकेंगी तब आएंगे 90% और आप बनेंगे टॉपर। तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, शुरू में ही मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ज़्यादा मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर रहे हो और जब आपका रिजल्ट आए तो आपको ये सोचना ना पड़े कि काश मैं पढ़ लिया होता, यानी कि आपको बाद में पछताना ना पड़े भाई साहब कि काश मैंने पढ़ लिया होता जब हमारे पास टाइम था तो आज हमारा भी इतना परसेंटेज आता या इतने नंबर आते या हम टॉपर बन जाते। तो ये सोचना ना पड़े, तो अभी आपके पास टाइम है और आपको भी पता है कि भाई टाइम एक बार ही मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग कहते रहते हो या आप काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो भाई अपना टाइम आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो भाई अपना टाइम अगर आपको लाना है तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा टाइम जरूर दे के जाइएगा। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद जितनी भी आपकी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें डाउट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम का सारा जो चीज़ें हैं ना, पूरा का पूरा मैटर सेट हो चुका है। आपका डेट शीट जो है वो भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारा पेपर है वो 24 फरवरी से लगभग स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया जो बचा हुआ टाइम है उसमें ऐसा क्या तरीका लगाएं, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करें जिससे कि बोर्ड एग्जाम से पहले सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए, हर एक सब्जेक्ट तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, आपको पता है कि हमारा टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है। तो जैसे अप्रैल, मई, जून, जो कि आपको पता है कि अप्रैल से हमारा न्यू सेशन चालू होता है। तो अप्रैल से लेकर के आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी जाने वाला है लगभग। तो लगभग आपने 7 से 8 महीने पूरा का पूरा क्या कर दिया, बेकार कर दिया, या बोले तो 8 महीने जो है हमने ना पूरा जो है व्यतीत कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपके पास कितना बचा है टाइम, तो बचा हुआ है आपके पास दिसंबर, जनवरी, और जैसा कि आपको पता है कि 24 फरवरी से हमारा बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है ना। तो इतना चीज़ें अगर आपकी क्लियर है कि बोर्ड एग्जाम आपका हमारा 24 फरवरी से है, तो हमारे पास टाइम कितना बचा भाई, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में तो आप भाई क्या करोगे, एग्जाम की टेंशन इतनी हो जाएगी कि आप जल्दी में कुछ चीज़ें रिवीजन करोगे, कुछ चीज़ें फिर भूल ही जाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो आपके पास मात्र जो है 2 महीने बचे हैं, 2 महीने से कम ही मान के चलिए आप लोग। तो अब आपको कैसे करना है, इसके बाद भाई आपका टाइम नहीं आने वाला जो आप बोलते हो कि अपना टाइम आएगा, तो बार बार वो मौका नहीं मिलता है। ये मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ और ये आपका अंतिम मौका भी होने वाला है आपके संभलने का। तो इसके बाद आपका टाइम नहीं आने वाला है। चलिए तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई 2 महीने का टाइम है। अब 2 महीने में आप सोचेंगे कि कुछ भी नहीं हो सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर खुद पर आत्मविश्वास हो या खुद पर विश्वास हो तो शुरुआत कभी भी करके हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपके पास तो मान लीजिए कि 2 महीने का फिर भी टाइम है भाई साहब, तो 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो वही चीज़ें आज के इस क्लास में आपको पूरा यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। और मैं आपको खास चीज़ ये बता दूं कि भाई आज के इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप सुबह उठकर पढ़ो, शाम को उठकर पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी वीडियो तो भाई आपको यूट्यूब पर आप सर्च कर लो, हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो बोलेंगे भैया फिर आप क्या बताने वाले हैं। तो चलिए फिर वही चीज़ हम लोग शुरू करते हैं। और एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो को सीरियस जरूर लेना आप लोग, क्योंकि भाई मैं आपसे कह दिया हूँ कि मौका एक बार मिलता है और बार बार नहीं मिलता है। तो ये आपका लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं रहेगा आपके संभलने का। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। और क्या क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे वो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा हर एक पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, ये वीडियो 3 प्रकार के छात्र देख रहे होंगे। और वो छात्र कौन कौन से हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़े। और वो कैसे छात्र होते हैं, जो पूरे साल गायब रहते हैं। गायब का मतलब समझ रहे हो भाई, जो स्कूल नहीं जाते हैं कभी, ऐसे छात्र रहते हैं ना, स्कूल नहीं जाएंगे, बोलेंगे हम प्राइवेट फॉर्म डाल दिए, पढ़ाई कर रहे हैं, या घर पर ही रहते हैं। या किसी छात्र की मजबूरी भी होती है भाई, उसको मान लीजिए कि घर का इतना सारा जो है ना जिम्मेदारी वगैरह, तो
इस तरीके से भी हो सकता है। और कुछ ऐसे छात्र होंगे जिनका सिलेबस 50% कंप्लीट हुआ, यानी आधा कंप्लीट कर चुके हैं और आधा भाई साहब बचा हुआ है या उनको स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए लेकिन उनको कुछ याद नहीं है। भाई याद नहीं है तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें इस वीडियो को देखने वाले 3 प्रकार के छात्र होंगे। अब चलिए भाई आपको कौन कौन से वो तरीके हैं जो कि अपनाने हैं, ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक आपको बताई जाएगी, ठीक है, मात्र शॉर्ट वीडियो के माध्यम, छोटा सा वीडियो रहेगा आपका। तो देखो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि पॉइंट वाइज दी गई हैं और एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और उन पॉइंट्स को आपको अपने अंदर जो है बिल्कुल उतार के चलना है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है कि भाई स्मार्टफोन पर अगर आप उंगलियां फिसलाते हैं तो कुछ काम होने वाला नहीं है, आपको पेन चलाना पड़ेगा इसके लिए। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अपना भाई गोल जरूर सेट कर लो। गोल का मतलब समझ रहे हो, जो हमारा लक्ष्य है। देखिए लक्ष्य क्यों सिद्ध करना होता है, मतलब लक्ष्य को क्यों जो है हमें बनाना होता है गोल को, इसके लिए एक पॉइंट मैंने बताया कि भाई अगर आप देखो टारगेट बनाए रहोगे कि भैया मुझे 80% के ऊपर लाना है परसेंटेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा 95 लेके आएगा, और ऐसा होता भी नहीं है। कोई छात्र का मान लीजिए सपना है कि भाई मुझे 80% आ जाए, 80 के ऊपर आ जाए वही काफ़ी है। किसी का होगा कि भाई मुझे 85% चाहिए। एक बार कमेंट आप जरूर करिएगा कि भाई आपका टारगेट कितना है। किसी का है 90 का, किसी का 95, कोई 95 प्लस लाना चाहता है और काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि 99, 98 टॉपर बनना चाहते हैं, स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं। सबका अलग अलग टारगेट होता है, अलग अलग सपने होते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि सिर्फ हम पास हो जाएं, भाई पास होने का कभी भी आपको देखो सोचना नहीं, क्योंकि यार आपको पता है कि भाई जैसे 70 का पेपर होता है, 70 में अगर आप यहां पर 23 नंबर भी ले आते हो तो पास हो जाओगे। 100 के पेपर में 33 नंबर ले आओगे तो भी आप पास हो जाओगे। तो पास तो वैसे आप एक महीने थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक से पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे। पास होने का कभी मत सोचो, आपको भाई टॉपर बनने का सोचना है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। टॉपर जो होते हैं ना, जो टॉपर छात्र होते हैं वो कहीं अलग दुनिया से नहीं आते हैं, वो भी हमारी आपकी क्लासों में पढ़ते हैं और वो जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है अप्लाई करते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी के अनुसार अपनी पढ़ाई को करते हैं कि वो टॉपर बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि टॉपर जो है हमारे आपके बीच से ही होते हैं, या हो सकता है आप ही टॉपर बन जाओ, है ना, तो ऐसा भी होता है। तो चलिए ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि एक टारगेट सेट करके रखोगे तभी आप लोग थोड़ा सा उस टारगेट को पाने के लिए मेहनत उतनी जो है शिद्दत से करोगे। तो ये चीज़ पहला आपको समझ लेना है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, जो चैप्टर आप लोग पढ़ लिए हो ना उनके आपको क्या करना है भाई, रिवीजन के लिए एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। और ये शॉर्ट नोट्स आपको क्यों बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखो आपको पता है कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो भाई जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा तो आप उसका रिवीजन करोगे। और अगर आप मान लीजिए कि एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर से मान लीजिए आपने टोटल 8 क्वेश्चन पढ़े और वो 8 क्वेश्चन आपको कहीं आपने नोट्स नहीं बनाया या कहीं नहीं लिखा, तो आप उनको दोबारा रिवीजन कहाँ से करोगे। तो मेन चीज़ मैंने बताया कि रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार पढ़ के आप छोड़ दोगे वो चीज़ें आपको दोबारा 2 दिन के बाद 100% है कि वो भूल जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ये एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल और मैथ में आपका मैथ के क्वेश्चन, तो ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूले के अनुसार ही आप कर सकते हो। डेरिवेशन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल, ये आपको मैं तो इसी चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपकी क्लास 12th की ऑल सब्जेक्ट की जो पूरी तैयारी है वो आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जो है करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, प्रत्येक संडे को देखो रिवीजन का एक टाइम बना लेना है आपको कि भाई मुझे जितना मैंने एक वीक में पढ़ा पूरा का पूरा, उसको हर संडे को क्या करना है, रिवाइज करना है। तो रिवीजन वाला जो टाइम रहेगा वो आपका रहने वाला संडे को। और अगर आप कमेंट करते हो तो संडे को एक स्पेशल रिवीजन क्लास भी हम लोग लाएंगे और टेस्ट भी आपका अब लिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर कमेंट करोगे इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग और प्यार दिखाओगे ना, तो मैं जल्द ही आपके लिए जो टेस्ट वाला सीरीज है हमारा उसको लाएंगे और जल्द आपका वो सीरीज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे का जितना भी चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं और कह सकते हो कि जितनी भी पढ़ाई हमने की है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। इसके बाद देखो आपको इतना समय गया तो अब हम क्या करें ये सोच रहे होंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं सोचना। आपके माइंड में आता है कि भाई हमेशा क्या बुक लेकर बैठे रहें, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि आप कितना बुक लेकर बैठे रहोगे। दूसरी चीज़ भाई खेलना कूदना घूमना जो भी है क्या बिल्कुल बंद कर दें, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई आप ये शारीरिक गतिविधियाँ भी नहीं बंद कर सकते वरना आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी
है पढ़ाई के साथ। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आती है भाई, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ये क्या होता है, देखो क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन भाई उनका जब रिजल्ट आता है, आपके पहले मान लीजिए आपसे बड़े जो भाई बहन रहे होंगे आपके आसपास पड़ोस के, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए होंगे, लेकिन परसेंटेज भाई लास्ट में 75%, 65% या 75+ यानी 80 के नीचे ही रहा होगा। कई सारे ऐसे छात्र होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र रहे होंगे जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके भाई टाइम कम देंगे स्टडी में, लेकिन परसेंटेज अच्छा आएगा। अब लोग बोलते हैं कि भाई इनकी जो कॉपी है या उनमें इन्होंने पैसे लगाए हैं। ऐसा नहीं होता है, आपके दिमाग में ये चीज़ गलत है, ठीक है ना। 90% भी ले आ जाते हैं 4 से 5 घंटे स्टडी करके, सेल्फ स्टडी करके, तो ऐसा नहीं होता, पैसे वगैरह नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे तरीके जो है अप्लाई करें जो कि उनका जो है अच्छा परसेंटेज आ जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वो चीज़ यही पॉइंट है। जैसे पॉइंट वाइज मैंने बताया कि भाई आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि आप एक पॉइंट ये ले लो कि सभी विषयों में आपको पहली बात तो बराबर का टाइम देना। और काफ़ी सारे छात्र क्या करते हैं, सोचते हैं भाई हिंदी ज़्यादा आसान है, हिंदी को हम थोड़ा सा पढ़ें, हमारा फिजिक्स ज़्यादा हार्ड है तो फिजिक्स को हम 2 घंटे पढ़ लें। हिंदी को पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं भाई 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। क्या आप बताओ, क्या हिंदी में आपको 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो क्या 100 में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि रिजल्ट सुधारने के लिए भाई एक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी में 95+ ले आओ ना, तो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनमें अगर कम नंबर भी आ जाएंगे तो ये आपका उतना रिजल्ट को सुधार देगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्यों नहीं रखते हो कि भाई हिंदी भी ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहले आपको अपना कमज़ोर सब्जेक्ट पकड़ना। मान लो काफ़ी सारे छात्रों की हिंदी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो पहले आप कमज़ोर सब्जेक्ट को पकड़ोगे। फिर ये देखना कि उनमें कौन कौन से हमारे टॉपिक कमज़ोर हैं। जब ये चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएं, क्योंकि अपनी गलती आप खुद से पकड़ सकते हो। हमारी जो गलतियाँ होती हैं हम खुद ही उनको जानते हैं, दूसरा व्यक्ति बहुत कम जान पाता है या कभी कभार जान पाता है, लेकिन हमारी जो गलती हमें खुद हमेशा पता रहती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आपको बायोलॉजी वाले छात्र हों या मैथ वाले छात्र हों, ठीक है ना। सभी के लिए बता रहा हूं, आपको पूरा का पूरा टारगेट तभी सेट कर पाओगे जब अपनी गलतियों को आप पकड़ोगे और अपना कमजोर सब्जेक्ट आप लोग जानोगे, और उन सब्जेक्टों में आप ये जानोगे कि मुझे कहां प्रॉब्लम होती है। जैसे फिजिक्स को ले लो तो आपको पता होगा कि भाई फिजिक्स में आपको डेरिवेशन नहीं आता है, ये एक प्रॉब्लम होगी। आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल आने के लिए मैंने बताया जैसे कि फार्मूला जरूरी है। तो आप छोटी छोटी गलतियों को अगर सुधारोगे तो वहां से वो बड़ी गलतियां जो है होने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, और हमारी जो तैयारी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। प्रत्येक सब्जेक्ट का जैसे टारगेट सेट करोगे, मान लो आप हिंदी इंग्लिश में हमारा जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, तो आप ये मान के चलो कि अगर हमारी हिंदी अच्छी है तो हम इसमें 95+ ले आए नंबर, ठीक है 100 में। इंग्लिश थोड़ा बहुत कमजोर भी है तो इसमें भी हम मान के चले कि भाई 85+ ले आए या 80+ ले आए। तो यहाँ से ये 2 सब्जेक्ट हमारे अच्छे हो गए ना। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की जैसे 70 का पेपर है, तो अगर थोड़ा बहुत कमजोर भी है तो आप कम से कम ये 50 से 55 नंबर लाने का प्रयास जरूर करो, इससे कम ना रहे आपका। तो यहाँ से 30 में 30 ये तो आपको मिल जाते हैं, 29 से कम नहीं मिलते हैं अगर आपका स्कूल कॉलेज अच्छा है। तो मान लीजिए कि ये पूरा मिलाकर जब आप चलोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं इनमें 80 से 85 नंबर आराम से ले आओगे आप लोग, और इधर का 90-95 तो आप समझ के चलो जो पूरा जोड़ोगे तो कम से कम आपका 450+ नंबर यानी 90% के आपका ऊपर ही परसेंटेज जाएगा। तो ये मैं आपको एक छोटा सा गणित बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपना एक टारगेट सेट करके चलोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप आराम से अच्छे नंबर जो है स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप छोटी छोटी चीज़ें भी देखो मैटर करती हैं। जैसे कि मान लो कि आपका हैंड राइटिंग है, आपको कितना भी ज़्यादा नॉलेज हो, आप कितने भी ज़्यादा होशियार हो, लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भाई आप कुछ भी नहीं हो, ये भी आप याद रखना। क्योंकि भाई जो कॉपी होती है उसमें तो आपका एग्जामिनर आपकी राइटिंग ही देखेगा, है ना। अगर आपका राइटिंग भाई उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपने बिल्कुल सही भी लिखा है, तो वो उसको काट देगा या काटेगा नहीं। तो आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना तो उसमें 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। अगर 2 नंबर का है तो आपको हो सकता है आधा नंबर दे या 1 नंबर ही दे। तो इसलिए मेन चीज़ क्या है भाई, लिखावट यानी हैंड राइटिंग। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्या करो, प्रीवियस ईयर पेपर या मॉडल पेपर और मार्केट में छोटी छोटी सी कॉपियाँ आती हैं जो आपके स्कूल कॉलेज में एग्जाम में आपको दी जाती थी, उन कॉपियों को लेकर के बैठो और डेली एक एक मॉडल पेपर को सॉल्व करो उन्हीं कॉपियों पर प्रैक्टिस के तौर पर, जिससे कि राइटिंग भी सुधरेगी और 3 घंटे
घंटे 15 मिनट का जो टाइम रहता है उस टाइम में आप लोग पेपर को करने का टाइमर लगा के बैठो कि 3 घंटे में क्या मैं एक पेपर को सॉल्व कर सकता हूं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अगर सुधारते हो तो आप बड़े आराम से चीज़ों को जो है क्लियर करके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। यानी अपनी मिस्टेक को भाई आपको खुद को पकड़ना है, ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। कॉपी लिखने का तरीका आप लोग सीख जाओगे इसी मॉडल पेपर को सॉल्व करने से, और सारी चीज़ें आप एग्जाम में जैसे ही जाओगे ना तो आपके अंदर जरा भी टेंशन नहीं रहेगी कि भाई कॉपी में कैसे भरे, क्या करें, क्या चीज़ें कहाँ से लिखना शुरू करें, है ना। सारी चीज़ें जो है हमारी दूर हो जाती हैं इन तरीकों से। और पेपर के भाई अंतिम दिनों में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि PYQ हो गया, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ाई करते हो तो क्वेश्चन बैंक में तो सारे के सारे भाई VBI क्वेश्चन ही रहते हैं, आपको पता है। पिछले वर्षों के जैसे 3 साल के आप मान लो कि 2022 से 23 के और 24 के पेपर, इनको सॉल्व कर लो, आपको वेबसाइट वगैरह पर मिल जाते हैं, या मैं आपको प्रोवाइड भी करा रहा हूँ तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, है ना। अगर आप ये सारा नोट्स भी चाहते हो तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 9511470534। तो इस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का पूरा हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ 99 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी मैं रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, पूरा न्यूमेरिकल, डेरिवेशन वगैरह सारी चीज़ें 1 शॉट। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा सोशल मीडिया भाई आपको थोड़ा सा कम यूज करना है, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो बेकार की चीज़ें हैं इनको थोड़ा कम आप यूज करो, क्योंकि आपके पास 2 मंथ का टाइम है और इन 2 मंथ्स में आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें करके आपको एक अच्छा इंसान बनना है यार। ये चीज़ अपने अंदर आप लोग रखो और अपने आप जो है आप सारी चीज़ों को सुधार करके तैयारी करो। बोर्ड एग्जाम में आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, बहुत अच्छा नंबर आपका आने वाला है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।